हमने पिछली वीडियोस के अंदर आपको वेव मैकेनिक्स, मैट्रिक्स मैकेनिक्स, आइगन स्टेट के बारे में बताया। आज हम प्लेन वेव्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि प्लेन वेव्स क्यों स्पेशल है। प्लेन वेव्स को हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी लिखा था e⁻i के x वन डायमेंशनल केस में। अगर आप 3 डायमेंशनल केस में लिखें तो k.r लिखेंगे इसको, और वो फिर 3 कंपोनेंट प्लेन वेव होगा। प्लेन वेव की एक और ख़ासियत ये है कि इसके अंदर सिमेट्रीज़ हैं तमाम। क्वांटम मैकेनिक्स सिमेट्रीज़ के बारे में बताता है, और सिमेट्रीज़ क्या है, आप जब भी किसी मटेरियल को स्टडी करते हैं या आप जितने भी यूनिवर्स के फोर्सेस को स्टडी करते हैं, जो 4 बेसिक फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके अंदर भी सिमेट्री इन्वॉल्व है। जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं तो हर लॉ के साथ एसोसिएटेड एक सिमेट्री है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसके साथ एसोसिएटेड जो सिमेट्री है वो रोटेशनल सिमेट्री है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो टाइम रिवर्सल सिमेट्री के साथ एसोसिएटेड है। तो इसी तरह से हर एक कंजर्वेशन लॉ के साथ एसोसिएटेड सिमेट्री है। अब प्लेन वेव की हम बात कर रहे थे, सिमेट्रीज़ के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन की रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ट्रांसलेशनल क्या होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्लेन वेव की ये ख़ासियत है कि इसके अंदर तमाम सिमेट्रीज़ हैं, और इसको एक थ्योरम के ज़रिए से यूजुअली बयान किया जाता है जिसको कहते हैं नॉइटर थ्योरम। और नॉइटर थ्योरम क्या बताता है? एमिली नॉइटर जो थी, नॉइटर्स थ्योरम, एमिली नॉइटर एक ख़ातून थी और ये एक फ़ीमेल मैथमेटिशियन थी, और इसने ये कहा था कि जब भी हमारे पास कोई सिमेट्री होती है तो उस सिमेट्री के साथ एसोसिएटेड कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, और जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया कि रोटेशनल सिमेट्री के साथ कंजर्व्ड क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह। ये जो वेव फंक्शन है ये तमाम उन सिमेट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ये है, इसके अंदर ये क्या है? पोजीशन है या ट्रांसलेशन है एक्स डायरेक्शन में। तो इसके साथ जो एसोसिएटेड कंजर्व क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी? वो लीनियर मोमेंटम होगी। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो प्लेन वेव जो स्टेट है ये लीनियर मोमेंटम का आइगन स्टेट है, और फिर हमने साबित किया था कि कैसे ये आपको कुछ नंबर टाइम्स आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टाइम्स वही आइगन स्टेट देता है। तो इसलिए इसके साथ एसोसिएटेड जो सिमेट्री है वो लीनियर मोमेंटम सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री है इसके साथ एसोसिएटेड, और जो कंजर्व क्वांटिटी है वो लीनियर मोमेंटम है। अगर आपने एंगुलर मोमेंटम का इसी तर्ज का कोई वेव फंक्शन लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम एंगल्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर ट्रांसलेशंस के ज़रिए या रोटेशंस के ज़रिए। तो उस केस में हम लिखेंगे a⁻i k थीटा, लेकिन फिर इधर हम k नहीं लिखेंगे क्योंकि k जो है ये लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था कि p किस चीज़ के बराबर है? h कट k। तो अब h तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि जिधर k आएगा उधर लीनियर मोमेंटम की बात होगी। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे? हम आयोटा l थीटा लिखेंगे, और अगर आप किसी l का एक कंपोनेंट लिखते हैं x, y या z तो फिर आप वो lx थीटा, ly थीटा या lz थीटा लिखेंगे, और ये जो है ये एंगुलर मोमेंटम है। इसी तरह से इसी के साथ एसोसिएटेड अगर टाइम सिमेट्री की आप बात करते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड कंजर्व क्वांटिटी एनर्जी है, तो उसके लिए फिर आप इसको यही चीज़ e⁻i एनर्जी के लिए कौन सा ऑपरेटर है? हम इसके लिए ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? h कट ओमेगा के। ये कांस्टेंट जिस तरह k रिप्रेजेंट करता था लीनियर मोमेंटम को, l रिप्रेजेंट करता था एंगुलर मोमेंटम को, ऐसे ही जो ओमेगा है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। तो e⁻i आप देखते हैं। तो इसको देखें कितनी खूबसूरती के साथ जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड सिमेट्री है वो ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड सिमेट्री हम प्लेन वेव के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लीनियर ट्रांसलेशन की बजाय एंगुलर ट्रांसलेशन, लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम,
जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं उसके साथ एसोसिएटेड सिमेट्री टाइम रिवर्सल सिमेट्री है, और एसोसिएटेड क्वांटिटी एनर्जी की आइगन वैल्यू या एनर्जी का एक किस्म का टर्म आप इधर लिखते हैं। तो ये एक जनरली बताया था कि प्लेन वेव आपको हर जगह क्यों नज़र आता है। आप जब लाइट की भी बात करते हैं तो श्रोडिंगर ये मैक्सवेल इक्वेशंस के बाद जब आप जनरली वेव्स को लिखते हैं, आप लिखते हैं a⁻ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखें इसके अंदर दोनों सिमेट्रीज हैं, ट्रांसलेशनल सिमेट्री भी है और इसके अंदर टाइम रिवर्सल सिमेट्री भी है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम की भी बात हो रही है और साथ साथ एनर्जी की भी बात हो रही है। इसलिए आप जब भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई एनसेड्स लेते हैं, एनसेड्स कुछ लोग इसको एनसार्ट्स कहते हैं, या आप गेस सोल्यूशन लेते हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो उसके अंदर लाजमी ये चीज़ होती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हम हर प्रपोज्ड या गेस्ट सोल्यूशन के अंदर या गेस्ट स्टेट के अंदर ये फंक्शन लेते हैं, और क्यों ये प्लेन वेव टाइप की जो इक्वेशन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपको हर जगह नज़र आता है। चाहे आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, लाइट की बात करें, लाइट ट्रेवलिंग की बात करें, रिफ्लेक्शन वगैरह की बात करें, या फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सिमेट्रीज़ या कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ की बात करें, तब भी ये उधर वैलिड होता है। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू देना था कि क्यों आपको हर जगह पर ये प्लेन वेव टाइप की इक्वेशन मिलती है और क्यों इसकी इम्पोर्टेंट क्या है और इसके साथ एसोसिएटेड सिमेट्रीज़ क्या हैं।